हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द लेसन कीपिंग फिट। तो बच्चों, आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है कीपिंग फिट। यहाँ पे कीपिंग का मतलब होता है रखना, और फिट का मतलब होता है स्वस्थ, यानी कि अपने आप को स्वस्थ रखना। तो बिना देर किए हुए हम बढ़ते इस लेसन में आगे और देखते हैं कि क्या होता है इस लेसन में। लाइन बाय लाइन इस लेसन के समरी को हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। तो बच्चों, कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा धन होता है वो उसका स्वस्थ होता है। ही हु हैज़ हेल्थ हैज़ होप। वो व्यक्ति जो स्वस्थ है उसके मन में उम्मीद है। एंड ही हु हैज़ होप हैज़ एवरीथिंग। और वह जिसके मन में उम्मीद है उसके पास सब कुछ है। बी हेल्दी टू हैव होप्स। तो मन में उम्मीद रखने के लिए सबसे पहले आपको हेल्दी बनना होगा, स्वस्थ बनना होगा। एंड बी होपफुल टू हैव एवरीथिंग। और यदि आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने मन में उम्मीद रखना होगा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का उम्मीद नहीं करेंगे, तक आप कोई ड्रीम नहीं देखेंगे, तब तक आप उस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू फील फिट यू नीड ए स्ट्रेंथ, ए स्टेमिना एंड सप्पलनेस। यदि आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करना चाहते हो, उसके लिए आपके शरीर में शक्ति की ज़रूरत होगी, स्टेमिना की ज़रूरत होगी, और सप्पलनेस मतलब होता है बच्चों लचीलेपन। लचीलापन यानी कि आपका बॉडी जो है कितना फ्लेक्सिबल है, आप उसको कैसे जो से कि सप्पल कर सकते हो, है ना। तो लचीलेपन की ज़रूरत होती है। All three are provided by exercise, and to exercise well you need all three। और इन तीनों को आप तभी पा सकते हो, स्ट्रेंथ को, स्टेमिना को और सप्पलनेस को, यानी कि शरीर में शक्ति, किसी भी काम करने की शक्ति को, बिना थके हुए काम करने की शक्ति जो बच्चों होता है ना, यहाँ पे उसको स्टेमिना बोलते हैं। ओके। और लचीलापन, जब आप एक्सरसाइज करोगे तब आपके जो सो कि बॉडी में जो से कि ये तीनों चीज़ें क्रिएट होंगी। और एक्सरसाइज करने के लिए भी इन तीनों चीज़ों की ही जरूरत पड़ती है। एक्सरसाइज इज समथिंग दैट शुड बी स्टार्टेड जेंटली। एक्सरसाइज वो चीज़ है जिसको आप जब भी करना चाहें तो आराम से करना स्टार्ट करें। एंड बिल्ट अप ग्रेजुअली एट पेस विच यू फाइंड कंफर्टेबल। और इसको धीरे धीरे जो है कि बढ़ाएं। नहीं तो बच्चों, होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज करने जाते हैं तो एक ही दिन में इतना ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, इतना जो से कि वज़न उठा लेते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं। स्वस्थ रहने के बदले हम बीमार पड़ जाते हैं। तो एक्सरसाइज करें, लेकिन उसकी शुरुआत जो करें वो कम से करें। एक्सरसाइज बिल्ड्स अप आवर स्ट्रेंथ बाय डेवलपिंग आवर मसल। एक्सरसाइज करने से हमारा शक्ति बढ़ता है शरीर के अंदर का, है ना, और हमारे मसल भी बढ़ते हैं। यू डोंट नीड टू बी बॉडी बिल्डर टू हैव ए स्ट्रॉन्ग हेल्दी मसल। आपको कोई बॉडी बिल्डर बनने की भी और बहुत ज़्यादा मसल जो से गेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली चिल्ड्रेन डोंट हैव द राइट हार्मोन्स टू डू बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज। दरअसल में बात यह होता है कि अभी बच्चों के अंदर ऐसे हार्मोन्स डेवलप नहीं हुए होते हैं जिनका प्रयोग बॉडी बिल्डिंग के लिए किया जाता है। One particularly good form of exercise for children to develop their muscle is swimming। तो बच्चों को अपने मसल को डेवलप करने के लिए एक सबसे बढ़िया जो एक्सरसाइज होता है वो होता है स्विमिंग। इट इज़ बिकॉज स्विमिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ऑल द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्विमिंग यानी कि तैराकी एक ऐसा व्यायाम है जो शरीर के हर मसल को जो है कि उससे तैरने से शरीर के हर मसल का एक्सरसाइज हो जाता है। देन व्हाट हैपन आफ्टर दैट, हाउएवर स्ट्रेंथ इज नॉट इनफ बाय इटसेल्फ। तो देखा जाए तो केवल शरीर के अंदर ताकत ही होना काफ़ी नहीं होता है। ए फिट पर्सन मस्ट हैव एक्सीलेंट स्टेमिना। फिट पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर स्टेमिना भी होना चाहिए, मतलब वो किसी भी काम को बिना थके हुए लंबे समय तक कर पाए। स्टेमिना इज दैट क्वालिटी ऑफ द बॉडी विच इनेबल्स अस टू एक्सरसाइज टू वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिकमिंग टू टायर्ड और गेटिंग आउट ऑफ ब्रीथ। स्टेमिना हमारे शरीर की वो विशेषता है
वो क्वालिटी है जो हमें किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी कार्य को लंबे समय तक बिना थके हुए करने में सहायता करता है। द सीक्रेट ऑफ डेवलपिंग स्टेमिना इज दैट मोर रेगुलर एक्सरसाइज यू डू द मोर स्टेमिना यू डेवलप। और स्टेमिना को डेवलप करने का यही सीक्रेट है, यही रहस्य है कि आप जितना रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर स्टेमिना डेवलप होगा। ओके, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। See here, by developing your stamina, you can work harder। और आप अपने स्टेमिना को डेवलप करके आप कठिन से कठिन कार्यों को कर सकते हो। You can do tougher फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज मोर इजीली। आप कठिन से कठिन एक्सरसाइज को भी आसानी से कर सकते हो। रनिंग 1 किलोमीटर रेस माइट साउंड इम्पॉसिबल टू यू। शायद 1 किलोमीटर एक बार में दौड़ना आपको थोड़ा सा असंभव लगे, बट आफ्टर एक्सरसाइजिंग फॉर ए फ्यू मंथ्स यू विल फाइंड इट इनक्रेडिबली ईजी। लेकिन यदि आप लगातार 1 महीने तक भी एक्सरसाइज करते हो ना, उसके बाद से 1 किलोमीटर यदि कभी आपको दौड़ना हो तो वो आपको आसान लगेगा। द थर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ फिटनेस इज सप्पलनेस। और फिटनेस का जो तीसरा है ना जरूरी चीज़ है, इंग्रेडिएंट है, वो है आपका सप्पलनेस। आपका जो शरीर है, बॉडी जो है आपका कितना लचीला है। आपने बच्चों देखा होगा कि जो कुछ सर्कस में कैसे गर्ल्स या छोटे छोटे बॉयज़ है ना अपने बॉडी को कैसे कैसे मोड़ देते हैं, यानी कि वो इतना एक्सरसाइज किए होते हैं, उनके बॉडी में इतना ज़्यादा सप्पलनेस हो जाता है, लचीलापन उनका बॉडी हो जाता है, पूरा लचीला हो जाता है। द मोर इजीली यू कैन बेंड, स्ट्रेच और ट्विस्ट योर बॉडी द मोर सप्पल यू आर। आप अपने बॉडी को, अपने शरीर को जितना आसानी से मोड़ सके, खींच सके, है ना, किसी भी तरीके से मोड़ सके, है ना, उतने ही आपका बॉडी जो है वो लचीला है। सप्पलनेस कैन ऑल्सो हेल्प यू टू अवॉइड पेन और इंजरी। जो लचीलापन होता है ना, आपको कई तरह के दर्द से और नुकसान से बचाने में भी सहायता करता है। इफ़ यू हैव ए सपल बॉडी यू कैन एट वंस एक्ट टू सेव योर सेल्फ इन केस ऑफ सम डेंजर। यदि आपका जो शरीर है वो लचीला है तो कभी कभी किसी खतरे के समय आप अपने आप को बचा भी सकते हैं और उस समय आपके लिए हेल्पफुल होगा। एनी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग एक्सरसाइज डन प्रॉपरली ऑफ कोर्स विल कीप यू सप्पल। कोई भी स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज करो, बेंडिंग का एक्सरसाइज करो, तो बच्चों स्ट्रेचिंग और बेंडिंग का जो एक्सरसाइज होता है ना, अपने शरीर को खींचना या अलग अलग शेप में मोड़ना, यही एक्सरसाइज जो होता है ना हमारे बॉडी को सप्पल बनाता है, नहीं लचीला बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कीपिंग फिट इज़ गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट फॉर द माइंड ऑल्सो। तो शरीर को स्वस्थ रखना केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ़ यू आर फिजिकली फिट, यदि तुम शारीरिक रूप से मजबूत हो, है ना, स्वस्थ हो, यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, यू विल रिमेन मेंटली मोर एक्टिव। तो मानसिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा फुर्तीले रहेंगे। यू विल फील मेंटली रिलैक्स्ड। आप हमेशा अपने आप को मेंटली रिलैक्स पाएंगे, मानसिक रूप से शांत पाएंगे, एंड नेवर टेंस्ड, और कभी आप परेशान नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ पे टेंस्ड मतलब होता है परेशान होना। यू विल ऑलवेज फील फ्रेश एंड हैप्पी टू। आप हमेशा अपने आप को तरोताज़ा और खुश महसूस करेंगे। फर्दरमोर आफ्टर you have got used to an exercise routine you develop confidence in yourself। और इसके आगे यदि हम बात करें कि यदि आप रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, खुद के ऊपर ज़्यादा विश्वास डेवलप होता है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं किसी भी काम को करने के प्रति। दिस फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ कैन हेल्प यू ग्रेटली इन व्हाट एवर यू डू। और इस तरह का जो आपके अंदर कीमती फीलिंग डेवलप होता है ना, आप जो कोई भी काम करना चाहते हो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपके लिए बहुत ही कीमती साबित होता है। योर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। आपका जो परफॉर्मेंस है, काम करने की शक्ति है, तरीका है, वो हर जीवन के फील्ड में सफल होता है,
आपको आगे ले जाता है, नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स, केवल खेल कूद में ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। One of the greatest thing about sport is that there are so many different sport to choose from. यदि हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है स्पोर्ट्स इज़ दैट देयर आर सो मैनी डिफरेंट स्पोर्ट्स, कई प्रकार के स्पोर्ट होते हैं टू चूज फ्रॉम, जिसको हम चुन सकते हैं। दे कैन बी टीम गेम्स लाइक वॉलीबॉल और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग। तो जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जो टीम में खेला जाता है, जैसे वॉलीबॉल, और कुछ ऐसे भी स्पोर्ट्स होते हैं जिनको इंडिविजुअल तरीके से हम करते हैं, खेलते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअल तरीके से शामिल होते हैं, जैसे कि स्विमिंग। तो स्विमिंग और वॉलीबॉल ये सारे कई तरह के गेम हैं। दे कैन बी एक्सपेंसिव लाइक स्कीइंग, कुछ ऐसे भी गेम होते हैं जो काफ़ी महंगा हो सकते हैं, जैसे कि स्कीइंग, और चिप लाइक जॉगिंग, और कुछ ऐसे भी गेम होते हैं जो बहुत आसानी से आप कहीं भी कर सकते हैं, आपके लिए उसमें कोई कॉस्ट नहीं आता है, जैसे कि जॉगिंग। जॉगिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। जॉगिंग जो होता है ना, एक्सरसाइज का जब सबसे बेहतर जो सकी रूप होता है। जॉगिंग मतलब होता है बच्चों, जब आप सुबह में दौड़ने जाते हो तो दौड़ने में बहुत तेज़ नहीं दौड़ना, रिलैक्स तरीके से आराम से दौड़ना जो होता है ना, उसको जॉगिंग कहा जाता है। इट कॉस्ट नथिंग, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं आता है, बट डज ग्रेट गुड टू आवर हार्ट एंड ब्रेन, लेकिन हमारे दिल और हमारे दिमाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिस ग्रेट बेनिफिट कम्स फ्रॉम द इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग्स, और ये जो आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचता है, आपके दिल और दिमाग को फ़ायदा पहुंचता है, उसका वजह ये होता है कि जॉगिंग के समय आपके शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई आपके फेफड़ों में बढ़ जाता है। ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आपके ब्रेन में और शरीर के अन्य अंगों में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है। जॉगिंग कीप्स द हार्ट एंड द लंग्स क्वाइट फिट, जॉगिंग आपके हार्ट को और आपके फेफड़ों को, आपके दिल को और आपके फेफड़ों को बिल्कुल स्वस्थ रखता है। After that, physical exercise intend to make the heart and lungs stronger. जितने भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर से, वो हमारे लंग्स को और हार्ट को, हमारे दिल को और हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है। ऑफन डन विथ म्यूजिक इन क्लासेस आर कॉल्ड एरोबिक्स, और बहुत सारे ऐसे जो कि एक्सरसाइज होते हैं जिनको म्यूजिक के साथ करते हैं, जैसे कि एरोबिक्स। Such exercises can do wonder for our heart, lungs, blood circulation, stamina and the general feeling of well-being। और इस तरह के जो एक्सरसाइज होते हैं हमारे दिल के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही अद्भुत एक्सरसाइज होते हैं, जिनको करने से हम अपने आप को बहुत ही बेहतर महसूस करते हैं। इवन एन एवरीडे एक्टिविटी सच एज वॉकिंग इज ग्रेट एरोबिक एक्सरसाइज, यहाँ तक कि जो प्रतिदिन का हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग है ना, ये भी एक बहुत बेहतर एक्सरसाइज होता है। फाइनली गुड एक्सरसाइज गिव्स अस टू ऑफ लाइफ्स मोस्ट इसेंशियल थिंग्स। अंततः एक्सरसाइज करने से हमारे लाइफ में हमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती हैं। ए हेल्दी एपेटाइट, है ना, हमारा पाचन शक्ति जो होता है वो स्वस्थ होता है, मजबूत होता है। ए गुड नाइट स्लीप, और रात को अच्छी नींद आती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप कोई ज़्यादा मेहनत कर देते हो, है ना, बहुत ज़्यादा काम कर देते हो, उस दिन आपको थकान हो जाती है और आपको जल्दी नींद आती है और खूब अच्छी नींद आती है। बी एक्टिव एट होम, एट ए स्कूल, एट प्ले। तो बच्चों, हर जगह, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, हर जगह एक्टिव रहिए। विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, चाहे आप घर के परिवार वालों के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, आप हमेशा एक्टिव रहिए। यू विल हैव मोर एनर्जी, आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगा। फील हेल्दियर, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। एंड स्ट्रॉन्गर एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आप अपने आप को मजबूत और पूरा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो बच्चों, ये आपको सलाह दिया जाता है ना, हर कोई आपको बोलता है, आपको बताया भी जाता है हर जगह कि चाहे आप कहीं भी हो, कभी लेजी की तरह बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करते रहो,
एक्टिव रहो, चाहे घर में, स्कूल में, खेल के मैदान में, घर के अंदर, घर के बाहर, परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, जहाँ कहीं भी रहो कुछ वर्क करते रहो। जब एक्टिव रहोगे तो इससे तुम्हारे शरीर को एनर्जी मिलेगा, अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे, मजबूत महसूस करोगे और तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। टिप्स टू रिमेन एक्टिव। एक्टिव रहने का यानी फुर्तीला रहने का कुछ टिप्स आपको बताया जाएगा। रेड्यूस स्क्रीन टाइम, यानी कि कम से कम स्क्रीन पे समय बिताओ। जो आप लैपटॉप यूज़ करते हो या टेलीविज़न देखते हो या मोबाइल फ़ोन चलाते हो, कम से कम उस पर समय दो। फाइंड टाइम फॉर गार्डनिंग, गार्डनिंग के लिए समय निकालो। टेक योर डॉग फॉर ए वॉक, आप अपने डॉग को टहलाने ले जा सकते हैं। कैरी द ग्रोसरीज होम, बाज़ार से सब्जी ला सकते हैं। ज्वाइन ए टीम एट योर स्कूल, स्कूल में अपने किसी भी एक टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। डांस टू योर फेवरेट म्यूजिक, अपने फेवरेट म्यूजिक पे डांस कर सकते हैं। वॉक, रन और बाइक इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए राइड, बेहतर है कि साइकिलिंग कीजिए, है ना, या टहलिए, दौड़िए। ज्वाइन योगा, योगा कर लीजिए, हिप हॉप कीजिए, डांस और एरोबिक क्लासेस कीजिए। सेट फिजिकली एक्टिविटी गोल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कुछ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फिजिकल गेम्स को खेलिए। डू समथिंग यू एंजॉय, कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आपको आनंद आता है, जैसे कि जॉग, जंप, स्विम, स्केट और व्हाटएवर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो बेनिफिट क्या होगा। फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा, तनाव से मुक्ति मिलेगी। ग्रोथ इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड मसल, आपका शरीर की हड्डियाँ और मसल मजबूत होंगे। बेटर परफॉर्मेंस इन स्टडीज, पढ़ाई में आपका अच्छा प्रदर्शन होगा। इंक्रीज इन मेंटल कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बेटर सोशल रिलेशनशिप एंड न्यू फ्रेंड्स, आपके नए नए दोस्त बनेंगे, आपका सामाजिक रिलेशन जो है वो बढ़ेगा। इम्प्रूवमेंट इन मेंटल एज वेल एज फिजिकल, आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग का भी विकास होगा। ए हेल्दियर हार्ट, ए स्टडियर बॉडी, ए स्ट्रॉन्गर माइंड, और आपका जो हार्ट होगा मजबूत होगा, स्वस्थ होगा। स्टडियर बॉडी, आपका शरीर मजबूत होगा। एंड स्ट्रॉन्गर माइंड, दिमाग मजबूत होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ इस लेसन को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ओके, बाय एंड टेक केयर।